इस वक्त पाकिस्तान का जो अगला इम्तहान है वो बहुत ही सख्त है और ये करो या मरो। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस टर्म बट ऐसा ही है। हम क्रिकेटिंग टर्म में बात कर रहे हैं। इस वाली सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बन गई है। फतह के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जनूबी अफ्रीका की जो टीम है प्रोटीज इस वक्त फॉर्म में आ चुकी है और पाकिस्तान की टीम उसी फॉर्म को बहुत बुरी तरह से लूज़ कर चुकी है। ऐसे लगता है कि टीम ऑन द टॉप एंड टीम ऑन द बॉटम का मुकाबला है। दो के जो चार्ट है उसके ऊपर दोनों टीम्स रिस्पेक्टिवली थर्ड और फिफ्थ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान इज़ ऑन फिफ्थ एंड साउथ अफ्रीका इज़ ऑन थर्ड। पाकिस्तान के पास चांस मौजूद है कि वो चेन्नई में इन तमाम खामियों को दूर करे। दूसरी जानिब जो प्रैक्टिस सेशन हुआ इसमें वंस अगेन इमामुल हक साहब मे भी अगले मैच का हिस्सा ना हो, मे भी फ़खर जमान साहब आ जाएं, हम एक नया क्रिकेटिंग प्लेयर देखें, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो कि जस्टिफाई कर चुके अपनी पोजीशन ऑब्वियसली लगता है कि वो तो रहेंगे। इन दोनों ओपनर्स में से बहरहाल एक का इंतखाब होगा। और मेरे लिए हैरान कुन बात यह भी है कि वर्ल्ड कप के 5वें मैच के अंदर यू स्टिल नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि हमारी ओपनिंग किसने करनी है और बाकी तो आपको मालूम ही हो क्या रहा है टीम के साथ। खैर, तनकीद से हटकर जो तामीरी सूरत हाल ये कि पाकिस्तान का अभी भी चांस मौजूद है। अगर हम मुसलसल फतूहात हासिल करें तो हम कैलकुलेशन की जो शिद्दत है, तकलीफ है, उससे बच के रहेंगे। इस सब पे बात कर लेते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की टीम को खेलना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ रिशाद महमूद साहब मौजूद हैं। आप सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके तजज़िये से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। अलसुब रिशाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जनाब, थैंक यू वेरी मच। सूरत हाल आपके सामने है। मुझसे कहीं बेहतर पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इस क्रिकेट को समझते हैं और जो देख रहे हैं उनके जहन में मुझसे कहीं बेहतर सवालात होंगे, लेकिन आपसे सवाल सिर्फ जेनेरिक है। हाउ यू सी द सिचुएशन? जी जनाब, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। जैसे आपने भी कहा कि 4 मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं और टेक्निकली वो चारों जीत के ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इतने जबरदस्त ओपोनेंट्स भी सामने मौजूद हैं। इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है और बांग्लादेश भी है। तो इस वजह से बहुत ही टफ इक्वेशन है, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये सूरत हाल है। तो क्या तैरना आता है हमें और तैराक ठीक है हमारे पास इस आग के दरिया में उतरने के लिए और फिर तैरने के लिए? जी जी। अच्छा जब मैं इसमें ये कहूंगा कि इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन जब हुआ था उसमें बेंच स्ट्रेंथ हमारी वीक है। यानी अगर आप हारिस रऊफ इतने रन्स दे रहे हैं, एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, तो उनकी जगह किसको लाएं? वसीम जूनियर को लाते हैं तो वो उस लेवल के बॉलर नहीं है वसीम जूनियर के कोई ब्रेक थ्रू करें, लेकिन अब चॉइस कोई है नहीं। मैं समझता हूं कि हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को लाना चाहिए, इस वजह से कि हारिस रऊफ बहुत ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं जो पाकिस्तान को हर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। और इसके अलावा मोहम्मद नवाज का भी मेरा ख्याल है कम बैक हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो 2 मैचेस पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हारा है उसमें हमेशा स्पिनर्स ने उनको वो टेस्ट किया। तो रिशाद साहब, हम अपने तज्जियों में कहीं सिलेक्टर्स के साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं? मैं बॉलिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। हमने कभी हारिस रऊफ की सिलेक्शन पे तनकीद नहीं की, हसन अली पे की। हसन अली परफॉर्म कर गए तो मेरे और आपके फेवरेट हैं। फेवरेट इन अ सेंस हम उनको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं क्योंकि ही इज फाइन, और हारिस पे तनकीद कर रहे हैं और ये तनकीद ओब्वियसली बराह रास्त हिट करिए सिलेक्शन कमेटी को। तो अल्टीमेटली क्या ऐसा तो नहीं है कि सिलेक्शन करने वालों ने सिलेक्शन ठीक की, लेकिन अगर प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर परफॉर्म नहीं करे तो सिलेक्शन कमेटी को हम खामखा दोष दे रहे हैं, खासतौर पर बॉलिंग को लेकर? ऐसा तो नहीं है? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए जो शुरू से कहा जा रहा था, जो अब आपको पता है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं मिसबाह, शोएब मलिक, हाफिज, इन लोगों के भी बयानात इस सिस्टम में आए हैं कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद को लेने की बात हो रही थी, बहुत उस पर बहस भी हुई। और उसके अलावा जमान खान जो डेथ ओवर्स में बहुत एक्सीलेंट बॉलर्स हैं, उन्होंने वार्म अप मैच में पाकिस्तान की बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो उनको इग्नोर करके और फिर अब देखिएगा पूरे टूर्नामेंट में सलमान आगा और वसीम जूनियर बाहर ही बैठे रहे हैं और उनको अभी भी कंसिडर नहीं किया जा रहा बिकॉज वो उस कैलिबर के प्लेयर्स लग नहीं रहे। तो ये तो डेफिनेटली सेलेक्टर्स की ब्लंडर्स है। लेकिन रिशाद साहब, अल्टीमेटली मैं कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि हम उन पहलुओं पे बात करें जिन पे उमूमी तौर पे नहीं हो रही। उमूमी तौर पे बॉलर्स के अंदर भी और बैटर्स के अंदर भी अच्छी टीम के अंदर एक आध प्लेयर ऑफ कलर होता है, पूरी टीम ऑफ कलर नहीं होती है। हाँ, उस ऑफ कलर अगर वो मेन स्ट्रीम प्लेयर हो, जैसे इंडिया में विराट कोहली है, तो उसका इंपैक्ट जरूर आता है। तो हमारी टीम के अंदर मैं बॉलिंग स्ट्रेंथ की या पेस बैटरी की बात करूं तो सारे ही ऑफ कलर हो गए। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? जी हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का और
इसका फुकदान नजर आ रहा है कि लाइन और लेंथ पे वो बॉलिंग करें और वो अपना बेस्ट करें, यॉर्कर्स फेंकें। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एशिया कप में जो पाकिस्तान की बड़ी एक वन साइडेड एक हार हुई थी जिसमें इंडिया ने 350 बनाए थे और पाकिस्तान 128 कर सका था, उसके बाद से मैं उसको एग्जैक्टली देख रहा हूं कि उसके बाद से बहुत शैटर हुआ पाकिस्तान के बॉलर्स का कॉन्फिडेंस। और नसीम शाह बाहर हो गए जो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे ओपनिंग बॉलर थे जो कॉम्प्लीमेंट करते थे शाहीन आफरीदी को, वो भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि कोचेस क्या कर रहे हैं इससे। देखिए मॉन मॉर्कल है, ग्रांट ब्रैडमैन है और सबसे ऊपर विकी आर्थर हैं। अब ये सारे कोचेस ऐसे वक्त में प्लेयर्स को क्यों कोई साइकोलॉजिकल एक पेप टॉक क्यों नहीं दे रहे, एक साइकोलॉजिकल उनको बूस्ट क्यों नहीं दे रहे कि वो इस फेज से निकल आए और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दें। ठीक है, ये कोचेस का काम है। जी हाँ, कैप्टेंसी का कितना रोल है? जी हाँ, कैप्टनसी का डेफिनेटली रोल है और वो तो अब आप देखिए वाज़ेह क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं ऑनेस्टली कि बाबर के ऊपर, और ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा या बेहतर उनको बॉलिंग चेंजेस करने पड़ेंगे, फील्ड प्लेसिंग्स करनी पड़ेंगी। फील्डिंग्स पे भी बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं पाकिस्तान के। तो हर मैच के बाद ये आप चले कोई एक्सक्यूज ना दें, आप मान रहे हैं कि भाई हमारी टीम बुरा खेली, लेकिन वो क्यों इस तरह से खेल रही है कंसिस्टेंटली? इतनी बुरी टीम तो नहीं पाकिस्तान की, और बल्कि नंबर 1 थी बिल्कुल कुछ दिन पहले। तो ये मैं एक बात, एक मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन जरूर है कि इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जो 1 महीने 20 दिन का टूर्नामेंट है, इसमें 15 खिलाड़ी जो है वो नाकाफी हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ 18 होने चाहिए। जी हाँ, टीम के 18 होने चाहिए इतने बड़े टूर्नामेंट। ओके, थोड़ा सा मैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर आ जाता हूँ जी। खास तौर पे हम ये इन दो टीम्स की जो पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं, अगरचे कि अभी पाकिस्तान टॉप 6 के अंदर मौजूद हैं, दैट सिंपली मींस कि पाकिस्तान के ब्राइट चांसेस हैं इफ दे क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। लेकिन ये उस सूरत में क्योंकि बहुत सारी टीमों के कमज़ोर मैचेस अभी बाकी हैं और पाकिस्तान अपने कमज़ोर मैचेस का पूल तकरीबन खेल चुका है। बांग्लादेश को मैं वैसे कमज़ोर नहीं कहता, द काइंड ऑफ गेम दे हैव। तो ये पॉइंट्स टेबल को आप कैसे देख रहे हैं और इसमें क्या तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? पॉइंट्स टेबल में कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए पॉइंट्स टेबल यकीनन है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के ऊपर जो बड़े अरसे से एक चोकर्स का टैग आ रहा है, उसमें नेदरलैंड जिस तरह से उनको हरा दिया, तो अभी साउथ अफ्रीका के कुछ टफ मैचेस बाकी हैं। न्यूजीलैंड से उनका मैच होना है और पाकिस्तान स्पिन की बेस पे उनको यकीनन कुछ चैलेंज दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की अभी सर्टन नहीं हुई है सेमीफाइनल बर्थ, तो वो भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ऑस्ट्रेलिया अलबत्ता रूज पे नजर आ रहा है कल की, खासतौर पे धुआंधार बैटिंग के बाद। तो हम लोगों ने जो उनको एक इम्पीटस दिया था वो कैरी ऑन कर रहे हैं उसको, तो उसमें कोई खास। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ लास्ट मिनट, क्या हमें क्रिकेट का पता ज्यादा है, हम सेंसिटिव ज्यादा हैं? जिस तरह इंग्लैंड इस वक्त तकरीबन इस पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे है और डिफेंडिंग चैंपियन है, इतनी बात इंग्लिश मैच व्यूअर्स नहीं कर रहे हैं, इतनी तनकीद वो जोसेफ बटलर पे नहीं कर रहे हैं जितने मैं और आप बाबर आजम पे कर रहे हैं। क्या हम कहीं वंस अगेन कोई नाइंसाफी तो नहीं कर रहे बीइंग स्पेक्टेटर? जी नहीं जनाब, असल में वाकई ये बात तो है कि एशियन टीमें दोनों जो हैं पाकिस्तान और इंडिया बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं दूसरी टीम्स के मुकाबले में। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल अश्योर कराता हूं कि वहां पे भी माइक एथरटन और नासिर हुसैन और बहुत से और लोगों के, माइक सेल्वे वगैरह के तबसरे छप रहे हैं और वो बड़े हैरान हैं। वो स्काई टीवी पे उनकी पूरा पैनल बैठा है, डेविड गावर वगैरह, वो लोग दे आर रियली अमेज्ड कि इंग्लैंड को हुआ क्या है। दे वर एब्सोल्यूट फेवरेट्स। तो ये डेफिनेटली तनकीद हो रही है वहां पे भी, कुछ ना कुछ तो हुआ है। चेक करवाना पड़ेगा हमें कि जय शाह ने जो स्पेस में ट्रॉफी भेजी थी वहां पे कोई असर हो गया या फिर जो इंडियन बॉलर्स पढ़ के बॉल पे फूंकते रहे उससे कुछ हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है। थैंक यू तुषार साहब फॉर जॉइनिंग अस। आपने क्रिकेट के ऊपर हमसे बात की।